अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर बृहस्पतिवार को एक मार्च निकाला गया, जो कैंटीन चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस अवसर पर मांग की गई कि मनरेगा मजदूरी को 400 रुपया किया जाए और जब तक लागू नहीं होता है तब तक राज्य सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी मनरेगा मजदूरों को दे। प्रति मनरेगा मजदूरों को 200 रुपये दिन का काम और कार्यस्थल पर साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। साथ ही जो मजदूर वहां बसे हैं उसी सरकार वार्षिकगत पट्टा विकास कार्य के लिए जरूरी विस्थापन से पहले सरकार गरीबों के आवास की गारंटी करे। नया आवास कानून बनाकर सरकार और उजारे गए सभी दलित गरीबों को आवास की गारंटी करे। साथ ही सारी मजदूरी के लिए भी मनरेगा स्कीम चालू किया जाए। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार। मजदूरों को रोजगार मुहैया करना होगा, मजदूरों को रोजगार मुहैया करना होगा, श्रमिक 4 कोट बिल वापस लेना होगा, मजदूर विरोधी श्रमिक 4 कोट बिल वापस लेना होगा, मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगा, में किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन? मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम मिले और दैनिक मजदूरी 600 रुपया किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज मनरेगा मजदूर सभा, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा राज्यव्यापी आज प्रतिरोध मार्च पूरे राज्य में निकाला है। उसी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय में ये प्रतिरोध मार्च है और हम राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मजदूरों को रोजगार मुहैया किया जाए। आज मनरेगा को जो है मोदी का जो है मजदूर विरोधी नीति के कारण आज मनरेगा को पूरे देश में मारने की कोशिश चल रही है। इसके फंड में कटौती किया जा रहा है, जबकि मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद मनरेगा कानून बनाने में सफल हुआ था। रोजगार मांगने का इस कानून में नैतिक अधिकार मजदूरों को मिला था, लेकिन आज मोदी सरकार मजदूरों के नैतिक अधिकार कम पाने से वंचित करने की कोशिश कर रही है। इस नीति को हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ आज जो है मजदूर विरोधी श्रम कोड बिल जो है 4, इसको हम वापस लेने की मांग करते हैं और श्रमिक को संपूर्ण अधिकार मिले, इस लेकर के आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। और आज नीतीश मोदी सरकार जो है, जो गरीब दलितों को जमीन मुहैया करना चाहिए, जमीन मुहैया नहीं करके बल्कि सरकारी जमीन पर जो गरीब बसे हुए हैं उन्हें उजाड़ने का अभियान छेड़ा हुआ है। हम मांग करते हैं जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं जमीन का आवास का उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। दिवाकर कुमार, भाकपा माले, जिला सचिव, बेगूसराय। देखिए, आज जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ये राज्यव्यापी है और मनरेगा मजदूरों को जो काम करवाया गया है, एक तो काम के अंदर घोटाला है ही, साथ ही साथ जो मजदूरों को काम मिला है सालों से चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक उनको मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के काम के बदले ठगी किया जा रहा है आज तक, और मुखिया के दरबारी करने वाले लोग ही इस मामला को करते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि मनरेगा मजदूरी में जांच हो और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ इंदिरा आवास में जो मजदूरों को मजदूरी मिलता है मनरेगा के तहत, वो मजदूरी भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए उन लोगों को भी अविलंब भुगतान हो और उन लोगों का पैसा मिले उनको। और वृद्धा पेंशन के अंदर भी जो मजदूर 4-4 साल से वृद्धा पेंशन के लाभार्थी वंचित हैं उनको मिले मजदूरी। और ये जो लेबर कार्ड बन रहा है इसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। 200, 150, 250 रुपया ले रहे हैं। तो हम कहेंगे इसके लिए बाकायदा शिविर लगा करके वो तमाम असंगठित मजदूरों का लेबर कार्ड बने। मैं मोहम्मद इसराफिल, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष, बेगूसराय। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस और मनरेगा मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। खास करके मजदूरों के सवाल को लेकर के, जो आज मनरेगा मजदूर हैं उन मजदूरों की मजदूरी में इतना कम कर दिया गया है जो वो
अपना रोजगार नहीं कर पाएंगे, उनका जीविकोपार्जन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने मांग किया है जो मनरेगा मजदूरों को 600 रुपया दैनिक मजदूरी दिया जाना चाहिए, उन्हें 200 दिन साल में कम से कम काम देने की गारंटी हो। ये मांग हमारा मनरेगा मजदूरों के लिए है। साथ ही गांव के मजदूरों, आम जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो जहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए हमारी आज मांग है इस कार्यक्रम के जरिए जो उनको जमीन का बासगीत पर्चा दिया जाए, पास आवास दिया जाए। और आज बहुतों सारे जगह हम देखते हैं जो वो सरकारी कार्यक्रम के नाम पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ हम देख रहे हैं जो एक छौराही के अंतर्गत खैरी पोखर पर गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने के लिए छौराही सीओ ने नोटिस दे दिया है। इसी तरह से कई ऐसे जगह हैं बेगूसराय के अंतर्गत भी जहां गरीबों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है इस नाम पर जो यहां सरकारी दूसरे आयोजन होंगे। तो हम इस संबंध में कहना चाहते हैं जो आपको यदि कोई विकास का काम करना है, सरकारी आयोजन करने हैं, सरकारी कोई योजना लागू करनी है, तो पहले उन बसे हुए गरीबों को व्यवस्था किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर उन गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाई जाए। इस तरह की हम मांग कर रहे हैं। और साथ ही हम मांग करते हैं जो इन गरीबों के लिए आवास नीति अलग से सरकार बनाए और खेत मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाई जाए। ये मांग आज हमारा इस कार्यक्रम के जरिए है। क्या नाम हुआ? चंद्रदेव वर्मा, खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के बिहार राज्य उपाध्यक्ष।